फ्रेंड्स, हम नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अपने लास्ट 2 वीडियोस में। ठीक है, वो हमने थ्योरी की है। अब हम इसकी एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। ठीक है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, या इनमें से कोई नहीं। ये मिलता है प्राकृतिक तत्व में। ठीक है, जो एलिमेंट होते हैं ना, उसमें एक ही तरह का हमें एटम मिलता है, परमाणु मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को, तत्वों को मिला देते हैं, ठीक है, तो हमें एक निश्चित अनुपात में हमें कोई पदार्थ मिलेगा। ठीक है, वो उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, या यौगिक कहते हैं, मिश्रण या ठोस। इसका क्या आंसर आएगा? यौगिक। यौगिक मतलब कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट इज, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा प्योर पदार्थों को, प्योर एलिमेंट्स को मिला देते हैं, ठीक है, एक डेफिनेट रेशो में, तो हमें क्या मिलता है? तत्व मिलता है, एलिमेंट। यौगिक मिलता है, कंपाउंड। मिश्रण या गैस। इसका है थर्ड आंसर सही, मिश्रण। ठीक है, मिक्सचर मिलेगा हमें। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उपधातु। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? कौन है जो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? वो है लेड। ठीक है, लेड का वो किससे डिनोट करते हैं हम इसको? पीबी से। ठीक है, पीबी से डिनोट करते हैं हम लेड को। नेक्स्ट है, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट में, आयोडीन में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। इन ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में ही धातुई चमक पाई जाती है। ठीक है, और जो ग्रेफाइट है ना, जो पेंसिल का सिक्का होता है ना, वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। ठीक है, याद रखना ये फैक्ट आप। नेक्स्ट है, कौन एक उपधातु है? उपधातु कौन से इनमें से? तांबा, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, या जस्ता। राइट आंसर है बी, जर्मेनियम। ठीक है, नेक्स्ट इज, कौन सा तत्व एक उपधातु है? उपधातु कौन है? टिन, बिस्मथ, फास्फोरस, सिलिकॉन। आंसर है डी, सिलिकॉन। ठीक है, जल एक यौगिक है, क्योंकि कह रहे हैं कि जल एक कंपाउंड है। हमने ये किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, H2O ये होता है पानी। ठीक है, जल। अब इसमें क्या है? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? कंपाउंड बन गया, यौगिक बन गया। ठीक है, अब इनमें से क्या है? यह है ठोस, द्रव और गैस, तीनों रूपों में पाया जाता है। या इसमें हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। ऑप्शन डी है, यह रासायनिक साधनों द्वारा 2 सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। इसका आंसर है हमारा सी। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में एक ऑक्सीजन होती है और 2 हाइड्रोजन, इनके मिलने से ये बनता है वाटर। ठीक है, तो क्या है? इनमें 2 बंध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने ये इनको मैच करना है। ठीक है, तो हीरा इनमें से किसमें मैच होएगा? मतलब ये है हमारा पदार्थ और ये है एलिमेंट। ठीक है, हीरा किससे मैच होएगा? कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, या कार्बन। तो हीरा किससे मैच होएगा? कार्बन से। ठीक है, और जो संगमरमर है वो होएगा कैल्शियम से। ठीक है, और जो रेत है ये होएगा सिलिकॉन से, और जो माणिक्य है वो है एल्यूमिनियम से। ठीक है, क्या आएगा इसका?
डी। ठीक है, डी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन किस में नहीं होती है? सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल या कांच? तो मिट्टी का तेल है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है? हमने ये किया था कि जो पानी है, वाटर है, वो तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, ठोस में बर्फ बनकर, द्रव में पानी बनकर और गैस में वेपर्स बनकर। ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है। कह रहे हैं जो स्टेनलेस स्टील है वो तो एक मिश्र धातु है और वायु क्या है? वायु है एक मिश्रण। ठीक है, ये मिक्सचर है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? इनमें से कौन है जो कंपाउंड भी नहीं है और एलिमेंट भी नहीं है? ठीक है, वायु, जल, पारा और नमक। जो इनमें से वायु है ना, वो ना तो तत्व है और न ही यौगिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? हमने की थी पदार्थ की पहली 3 अवस्थाएं, कौन सी थी? ठोस, द्रव और गैस। 4th की थी हमने प्लाज्मा और 5th की थी हमने बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, 4th कौन सी है? प्लाज्मा। ठीक है। कौन एक यौगिक है? कंपाउंड कौन सा इनमें से? स्टील है, पित्तल, रेत और हीरा। यौगिक इनमें से है रेत। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, वो क्या है? वो एलिमेंट है, कंपाउंड है, यौगिक, मिक्सचर, मिश्रण है या अपरूप है? वो है कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट से मिलकर बना होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड। कौन सा एक मिश्रण नहीं है? इनमें से मिश्रण कौन सा नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पीतल या इस्पात? ग्रेफाइट है, ये एक मिश्रण नहीं है। ठीक है। बारूद, बारूद क्या होता है? तत्व होता है, यौगिक, मिश्रण या तरल? ये होता है मिश्रण। बारूद तो हम बहुत कुछ मिलाते हैं बारूद में, है ना, तब जाकर बनता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मिक्सचर हुआ, मिश्रण हुआ। कोल क्या है? कोयला। कोयला क्या है? तत्व है, यौगिक, मिश्रण या तरल? कोयला हमारे पास क्या होता है? तत्व है, एलिमेंट। ठीक है। और डायमंड क्या है? डायमंड भी एलिमेंट है, तत्व है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? हमने ये शुरू में ही हमने किया था, फर्स्ट या सेकंड वो था फैक्ट, है ना, कि महर्षि कणाद थे ना, जो उन्होंने कहा था सबसे पहले कि जो जितने भी पदार्थ है ना दुनिया में, वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है, किन्होंने कहा था? महर्षि कणाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? यौगिक कौन सा है? कंपाउंड। पारा, ओजोन, वायु या अमोनिया? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या है? कंपाउंड है, यौगिक। कौन सा एक तत्व है? तत्व कौन सा है? एलिमेंट। माणिक्य, नीलम, पन्ना और हीरा। इनमें से है डायमंड। ठीक है, जो डायमंड है ना, हीरा, वो क्या होता है? एलिमेंट होता है। और ग्रेफाइट भी एलिमेंट होता है। ठीक है। वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु क्या है? ये तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं ना वैसे भी पीछे। तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है? वो है मिश्रण। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था पीछे कि जो वायु है ना, वो न तो तत्व है और न ही वो यौगिक है। ठीक है, तो वायु में तो बहुत कुछ मिला होता है ना, बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? मिश्रण, मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक, केमिकल कंपाउंड कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया या पारा? अमोनिया है, वो क्या है? रासायनिक यौगिक। ठीक है। निम्नलिखित में से मिश्रण है, मिश्रण कौन सा है?
दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनमें से है जो इस्पात है ना वो मिक्सचर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है? ठीक है। प्योर एलिमेंट कौन सा है अपने पास जो प्योर होता है, जो किसी एलिमेंट्स को मिलाकर नहीं बना होता? ठीक है। कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम या बालू? सोडियम है। ठीक है, ये क्या है? शुद्ध तत्व है। कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? जो मिश्रण नहीं है इनमें से कौन सा है? टिन, समुद्री जल, मृदा और वायु। हमने पढ़ा था टिन। टिन को हम टिन है ना, वो क्या है? एक मिश्रण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन एक यौगिक है? इनमें से कंपाउंड कौन सा है? वायु, पारा, ओजोन और अमोनिया। ठीक है। जो अमोनिया है ना वो क्या है? एक कंपाउंड है, यौगिक है। ठीक है। आगे आपको समझ। ठीक है। जो हमने 2 वीडियोस की थी ना पीछे, उनके ये MCQ क्वेश्चंस हैं जो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।